अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीला रज़ाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम होकर आए हैं कराची इंटरनेशनल बुक फेयर से 17th कराची इंटरनेशनल बुक फेयर, जो कि कुतुब का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है कराची में। एक्सपो सेंटर कराची में लगता है और ये 5 दिन के लिए होता है। तो जनाब ये लगा हुआ था 8 से और अभी भी जो है ये लगा हुआ है। आज है 10th 11th 12th तक जो है वो ये लगा रहेगा। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक के इसके टाइमिंग्स हैं। और अगर आपको कुतुब बीनी का ज़रा सा भी शौक़ है या आपके बच्चों को, आपकी फैमिली में किसी को, तो ये एक मस्ट विज़िट फेस्टिवल है आपके लिए। इसमें आपको बहुत तरह तरह की बुक्स मिल जाएंगी और हर एक के इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको बुक्स मिल जाएंगी और बहुत अच्छी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको पब्लिकेशंस मिलेंगी, यहाँ पे आपको सेल्फ बिल्ड स्टॉल्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको जो है वो इवन यूज्ड बुक्स आपको मिल जाएंगी जिनको हम प्रिलव्ड बुक्स कहते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत अमेजिंग ऑफर्स के साथ। हमने भी काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ की और काफ़ी सारी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अवेल की जो हमें मिल सकती थी और विज़िट किया। बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा। मैं अपने बच्चों के साथ गई थी क्योंकि बच्चों को मेरे जो है वो रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उन्होंने अपनी अपनी पसंद की जो है वो बुक्स ले ली, परचेज़ कर ली अपने हिसाब से। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो जो बाकी में इंटरेस्टेड है जाने के लिए कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में और अभी तक नहीं गया है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। एक चीज़ तो ये सबसे पहले कि ड्यूरिंग रश आवर अवॉइड करें कि आप ना जाएं और कोशिश ये करें कि अगर आपके घर में टॉडलर्स या इन्फेंट हैं तो आप उनको लेकर ना जाएं। ऑब्वियसली वो बुक्स नहीं पढ़ेंगे और जो है आपको उनको संभालना, कैरी करना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज हेल लॉट ऑफ रश, बहुत रश होता है। कौन कहता है कि आखिरी सदी है किताबों से इश्क की? किताबों से इश्क तो मतलब ऐसा लगता है कि अभी पता नहीं कहाँ तक चलेगा, इतना रश था माशाल्लाह से। बहुत सारे स्कूल्स आए हुए थे वहाँ पर, बेतहाशा स्कूल्स आए हुए थे, हद निगाह तक आपको लोग ही लोग, ट्रैफिक नज़र आ रहा था। तो कोशिश करें कि छोटे बच्चों को ना लेकर जाएं और अगर आपके पास जो है वो उनके स्ट्रोलर्स हैं तो ये तो एक आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बेनिफिट हो गया, क्योंकि अगर आप टोट बैग्स भी लेकर जाते हैं तो आप कितना वज़न, कितना वेट, कितनी देर तक कैरी कर लेंगे। और इतने सारे हॉल्स हैं जिनमें आपको जाना है, इतने सारे स्टॉल्स हैं जो आपको विज़िट करने हैं, तो इट्स बेटर कि अगर आपके पास कोई स्ट्रोलर या कोई ट्रॉली या कोई ट्रॉली बैग इस टाइप की कोई चीज़ है तो आप वो अपने साथ लाजमी रखें टू कैरी द लोड। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ये है कि आपने बहुत कंफर्टेबल शूज़ पहनने हैं। शूज़ ऐसे पहने कि आप आराम से जो है वो रोम अराउंड कर सकें, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और उसके अलावा जो है वो पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 ये है कि आप लोग जो है वो अपनी एक लिस्ट पहले से बना लें, तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आपको किस किस्म की किताबें चाहिए, क्योंकि हर हॉल के आगे जो है वो पूरी लिस्ट बनी हुई है, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स स्टैंडीज़ लगे हुए हैं जहाँ पे आपको पता लग जाता है कि अंदर ये चीज़ें जो है वो मौजूद होंगी। हमने लिस्ट नहीं बनाई थी, जबकि हमें बना लेनी चाहिए थी और हम वैसे ही गए थे कि चलो साथ में जो है वो एक व्लॉग भी आप लोगों के लिए बन जाए। तो हमें ज़्यादा घूमना पड़ा था और जो है क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स आए हुए थे तो उसकी वजह से बेतहाशा रश था। बच्चे ही बच्चे, टीचर्स ही टीचर्स हर तरफ नज़र आ रहे थे हमें, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, बट स्टिल रश तो होता है। ठीक है, तो आप अगर पहले से अपने चीज़ों को कंपाइल कर लें, अलाइन कर लें कि जी हमें ये चीज़ें चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। हॉल नंबर 1 जो था उसमें यूजुअली कुरानिक या इस्लामिक बुक्स जो थी उससे रिलेटेड बुक्स थी। उसके अलावा चिल्ड्रन से बहुत छोटे वाले बच्चों वाली जो होती हैं ना, लर्निंग बुक्स जो होती हैं, बेसिक बुक्स जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा थी। उसके अलावा जो है वो कोर्स बुक्स जो होती हैं, जो ओ लेवल्स, ए लेवल्स की और इस टाइप की, वो बुक्स ऑब्वियसली डिस्काउंटेड प्राइस पे थी। लोग वो भी परचेज़ कर रहे थे, आके पूरे पूरे बैग्स भर भर के लेकर जा रहे थे। तो ये बुक्स जो हैं वो हॉल नंबर 1 में जो है वो मोस्टली मौजूद हैं। हॉल नंबर 2 में आपको मिल जाएंगी हर तरह की बुक्स, लाइक ज़्यादातर इस तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं जो आपको बहुत अच्छी डील्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रिलव्ड बुक्स भी हैं वहाँ पे, नॉवेल्स हैं और फिक्शन बुक्स हैं, नॉन फिक्शन बुक्स हैं, बच्चों से रिलेटेड, बड़ों से रिलेटेड, इस तरह की। इनफैक्ट 150-200 रुपीज़ की भी जो है वो ईच बुक्स की डील्स है, तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। तो हॉल 2 में जो है वो ज़रा ज़्यादा आपको वैरायटी और इस टाइप की चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, नज़र आ जाएंगी। हॉल नंबर 3 में क्या है? हॉल नंबर 3 में वहाँ पे मौजूद है जनाब सारी पब्लिकेशंस मौजूद हैं। लिबर्टी बुक्स वहाँ मौजूद है, ऑक्सफोर्ड हैं और आपके पैरामाउंट है और जितनी भी बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस हैं उनके अपने स्टॉल्स हैं। जमशेद सीरीज़ वालों का अपना एक बहुत ह्यूज स्टॉल था और बड़ी अच्छी वो जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर जो है वो बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप पहले से बाइफोकेट कर लें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा।
उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जब वहाँ पे आप जाएँ तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें कि जब अगर रश होता है तो आप मुंह से बोलें कि जी हमें रास्ता दे दें, या एक्सक्यूज़ कर लें लोगों से कि वो आपके सामने से हट जाएं। इस तरह से पुश करते हुए किसी को जाना, या किसी को जो है वो किसी बच्चे के ऊपर से आप मतलब छलांगते हुए चले जाएं। और बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें अगर आपके साथ कोई बच्चा है। हालांकि मेरे साथ मेरा जो है वो 10 ईयर्स ओल्ड था, उसके बावजूद कंटिन्यूसली मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी। बच्चे जो है वो इधर उधर हो रहे थे पेरेंट्स से हाथ छुड़ा के, क्योंकि होता ये है कि पेरेंट्स बुक देखने में लगते हैं और बच्चा जो है वो एकदम से उछल के इधर से उधर, क्योंकि हर स्टॉल जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो इधर से उधर हो जाते हैं। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, उनको बहुत मजबूती से पकड़े रखें। अगर आप दोनों एज अ कपल जा रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो एक बच्चे को पकड़े और दूसरा बुक देखे। और अगर जो है वो एक जा रहा है तो बच्चे का हाथ पकड़ के और उसके बाद फिर बुक देखनी है। ये नहीं करना कि बच्चे को छोड़ दिया है तो वो जो है वो क्योंकि अट्रैक्ट होगा दूसरी बुक्स की तरफ, दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ, तो वो साइड पे जाएगा। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वहाँ जाने से पहले कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो अब इन सारे मोटे मोटे नुक्तों के साथ, यानी कि सीधा सीधा पॉइंट्स के साथ जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, उनको नज़र में रखते हुए चलिए हम चलते हैं और चल के देखते हैं कि मैंने और हम लोगों ने जो है वो, मेरी फैमिली ने वहाँ पे क्या क्या परचेज़ किया और हमने जो है वो किस तरीके से जो है वो आज का डे वहाँ पे स्पेंड किया। तो मंडे तक का टाइम है, आप लोग आराम से जो है वो प्लान कर सकते हैं और कोशिश करें कि अर्ली आवर्स में चले जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। रश थोड़ा कम होता है, एक्टिविटीज़ थोड़ी कम होती हैं, ट्रैफ़िक आपको कम मिलेगा और आप इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक में नहीं फंसेंगे। तो चलिए मेरे साथ और चल के देखिए आज का ये व्लॉग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो। रश का आलम देखिए आप कितना शदीद हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स आए हुए हैं और बेतहाशा आपको हद्दे निगाह तक लोग ही लोग, बच्चे ही बच्चे, बड़े बड़े, सब हर किस्म के लोग नज़र आ रहे हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं। जनाब तो दाखिल हो गए हैं अपनी बैग्स चेकिंग कराते हुए, बेल्ट पे से गुजारते हुए कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में। एंड लुक एट द क्राउड, माय गुडनेस, ह्यूज रश। लेकिन हम भी हैं जनाब पूरी हिम्मत के साथ तैयार, और हम दाखिल हो रहे हैं कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में एक्सप्लोर करने के लिए। खूबसूरत सजावट के साथ हम एंटर होंगे सबसे पहले हॉल नंबर 1 में। तो चल के देखते हैं हॉल नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। रश से तो आप बच नहीं सकते। बहरहाल MK बुक्स इंटरनेशनल का स्टॉल है, यहाँ पे भी काफ़ी सारा रश है। यहाँ पे ज़्यादातर छोटे बच्चों से रिलेटेड बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा टॉटलर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड, लाइक प्री प्राइमरी और होम स्कूलिंग से रिलेटेड। फिक्शन बुक्स भी हैं और काफ़ी अच्छी, देखें आप प्राइसेस नज़र आ रही हैं 150 350 रुपीज़ की। इसके बाद फिर जो है वो ये सारी इस्लामिक पब्लिकेशंस हैं, गौहर पब्लिकेशन वालों का स्टॉल है, और इनके पास भी इसी तरह की बुक्स हैं, छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बेबीज़ वाली। और जिस जिस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको इसी तरह के स्टॉल्स नज़र आते रहेंगे। ये बड़ा अच्छा मुझे लगा था, मैप्स बाय आयशा, और मैंने इनके मैप्स भी जो है वो चेक किए थे, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे तो हमने वो अभी नहीं लिए फ़िलहाल। हम इनको ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ स्टॉल्स मज़ीद आगे चलें तो ज़्यादातर चिल्ड्रन एक्टिविटी बुक्स हैं। अब हम आ गए हैं हॉल 2 में, और हॉल 2 में गैलेक्सी बुक्स का सबसे पहले स्टॉल आया है। यहाँ पे भी डील्स लगी हुई थी। उसके साथ साथ जो है हिलाल पब्लिकेशंस में हम दाखिल हुए हैं, जो कि है जनाब हमारे फ़ौजियों का स्टॉल, और ये समझा रहे हैं मेरी बेटी अरमीना को अबाउट देयर पब्लिकेशन, और उनको इनकरेज कर रहे हैं कि आप भी इस पब्लिकेशन के लिए अपनी स्टोरी जो है वो पब्लिश करवाएँ। लेट्स सी, अब हम पहुंच गए हैं द अनहैप्पी प्लानट और माई अनोइंग मॉम, क्रिसेंट एंड स्टार। कौन है ये जनाब? ये हैं ज़हीन पब्लिकेशंस वाले, जहाँ पे मेरी 2 फ्रेंड्स की बुक्स एक साथ मौजूद हैं, अस्मा हमज़ा और तैयबा आमिर। अस्मा हमज़ा की बुक को मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रही थी, देख रही थी, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। इसके कलर्स बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा कंटेंट और बहुत ही मज़ेदार, मतलब ऐसे ना सॉफ्ट आपको सिल्की फील आती है, उस किस्म की ये बुक थी, बहुत ज़बरदस्त थी। अब हम पहुंच गए हैं बुक वॉर्म पे। यहाँ पे 50 रुपीज़ ईच बुक थी। दीज आर ऑल प्रिलव बुक्स, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों का रश था, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी सस्ती बुक्स मिल रही थी तो लोग ले रहे थे बड़े ज़ौक़ शौक़ से। मेरे बच्चे भी देख रहे थे, और कुछ बुक्स हमने यहाँ से ऑब्वियसली परचेज़ की। तो बुक्स हमने परचेज़ कर ली थी, साथ में हम जो है वो बिलिंग काउंटर पे पहुंच चुके थे, हमने जो है वो बिल बनवाया है। अब हम आगे बढ़ गए हैं, और यहाँ पे आ गए थे जनाब गवर्नर साहब, और एकदम से जो है वो बहुत सारा रश पड़ गया था, सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई थी, अनाउंसमेंट शुरू हो गई थी, तो हम वहाँ से निकल गए जल्दी से, क्योंकि रश में नहीं जाना था। हॉल नंबर 3 में एंटर हो रहे हैं हम,
हॉल नंबर 3 में क्या मौजूद है, सारी लिस्ट आपको बाहर मिल जाएगी। हर हॉल के बाहर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे ज़्यादातर पब्लिकेशंस हैं। प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल एजेंसीज़ प्राइवेट लिमिटेड, इनकी सारी बुक्स थी और काफ़ी अच्छा कंटेंट है इनके पास, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। फ्लैट 40% ऑफ इन्होंने लगाया हुआ है अपनी तमाम बुक्स के ऊपर। और उसके बाद फिर जो है वो आप देख सकते हैं, अमेजिंग किस्म का जो है वो सेटअप था इनका। हर इन्होंने जो है वो बाइफोकेट किया हुआ था। मंथली अतराफ़ वालों का स्टॉल है, काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, मतलब यू नेम इट एंड यू हैव इट। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू लिबर्टी बुक्स स्टॉल, जहाँ पे जो है वो जाके हमारे बच्चे भूल जाते हैं कि हमें बाहर भी आना है। और हर किस्म की बुक्स यहाँ पे मौजूद हैं। हिस्ट्री की बुक्स के ऊपर एडमीना ने काफ़ी टाइम लगाया और उसके बाद फिर हमने एक हिस्ट्री बुक आखिरकार यहाँ से सिलेक्ट की और यहाँ से हम लेके निकले अल्हम्दुलिल्लाह। इश्तियाक अहमद साहब की आप देख रहे हैं जमशेद सीरीज़, जिसका मैंने जिक्र किया था, ये भी बड़ी अच्छी डिस्काउंटेड रेट्स पे पूरी सीरीज़ मौजूद थी। मज़ीद पैरामाउंट बुक्स वाले और उनके साथ में कुछ एक्टिविटीज़ भी चल रही थी। जगह जगह जो है वो बुक्स स्टॉल्स ने अपनी एक्टिविटीज़ लगाई हुई थी। और इस तरह से आज का दिन हमारा तमाम हुआ यहाँ पे KIBF में। अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। जी, तो आप भी ज़रूर विज़िट कीजिए KIBF, क्योंकि किताबें बेहतरीन दोस्त होती हैं, किताबें पढ़ने से जहन खुलता है। इसके साथ ही नीला रज़ाक को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख़याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।